अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जुनैद अस्कर और आप देख रहे हैं शोशर पॉइंट। नाज़रीन, सुबह से एक खबर गर्दिश कर रही है कि मिलिट्री कोर्ट के हवाले से बड़ा फैसला आ गया है। क्या फैसला आया है? इस फैसले से तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। और तहरीक इंसाफ के जो साहब चेयरमैन थे इमरान खान, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने क्या भी जो है वो सुबह से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। इसमें कितनी सदाकत है, फ़र्द जुर्म आयद हुई है या नहीं हुई, इस हवाले से भी आपको खबर दे देंगे। और शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के हवाले से भी आपको जो है वो तफसीलन बताएंगे। नून लीग क्यों परेशान है, क्यों अपने इत्तेहादियों के हाथों जो है वो मजबूर हो चुकी है, क्यों अपने इत्तेहादियों के हाथों वो परेशान है कि अगर इन सब को टिकट देंगे तो हमारा क्या बनेगा। सबसे पहले आपको बताएं कि मिलिट्री कोर्ट के हवाले से बड़ा फैसला आया है कि सिविलियन जितने भी हैं उनका मिलिट्री कोर्ट में जो है वो केस नहीं चलेगा, आम अदालत में जो है वो पेश किया जाएगा। मिलिट्री कोर्ट के हवाले से जो है खबरें गर्दिश कर रही थी कि अगर उनका मिलिट्री कोर्ट में केस चलेगा तो उनको सज़ा कितनी सुनाई देगी या कितनी उनको सज़ा जो है वो नहीं मिलेगी। अब जितने भी जो गिरफ्तार मुल्ज़मान हैं वो यही चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो है वो केस लगे, ताकि हमें जो बेगुनाह हैं उनको पकड़ा हुआ है तो उनको जो है वो रिहाई मिल सके। इससे तहरीक इंसाफ को जो है वो फ़ायदा होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जितने भी बेगुनाह कारकुनान हैं या जितने भी लोग उन्होंने गिरफ़्तार किए हुए हैं उनके हवाले से जो है उनको फ़ायदा होगा। और तहरीक इंसाफ इलेक्शन में भी जो है वो काफ़ी तेज़ी से जो है वो काम करती हुई दिखाई देगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुई है या नहीं हुई, ये बड़ी खबर है, क्योंकि लोगों का कहना यह है कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान थे साहब उनके ऊपर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है। लेकिन उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी है, इन्होंने तरदीक की है कि मेरे ऊपर किसी भी किस्म की फ़र्द जुर्म जो है वो आयद नहीं की गई। ये बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात हैं जो खबरें ये चला रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे कारकुनान को जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके वकील ने भी जो है वो बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी जो है उन्होंने बताया कि किसी भी किस्म का जो है वो केस इस तरह का जो है उनके ऊपर नहीं बना कि जिसमें उनको फ़र्द जुर्म उनके ऊपर जो है वो आयद कर दी जाए। अब देखना यह है कि उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुई है या नहीं हुई, ये तो अब जो है वो कोर्ट के हवाले से जब फ़ैसला आएगा तो उसमें जो है वो मज़ीद तफसीलन पता चलेगा। अभी कोई भी जो है वो नहीं कह सकता कि तस्दीक हुई है या नहीं हुई। खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि उनके ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है, लेकिन उनके वकील का कहना है कि उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद नहीं की गई। मुस्लिम लीग नून परेशान है। मुस्लिम लीग नून परेशान क्यों है? क्योंकि उनके जो इत्तेहादी हैं उनसे उन्होंने जो वादे किए थे अब उनको पूरा करने का वक्त आ चुका है। जितने भी उनके इत्तेहादी थे उन सब ने जो है वो अपना अपना हिस्सा मांग लिया है। KPK में से मौलाना फजल रहमान साहब से उनका इत्तेहाद हुआ था तो मौलाना फजल रहमान ने भी अपना जो है वो हिस्सा मांग लिया है। मौलाना फजल रहमान के साथ साथ और जितने लोग थे, MQM हो गई, उसने भी जो है वो अपना हिस्सा जो है वो मांग लिया है। IPP ने भी अपना हिस्सा जो है वो मांग लिया है। काफ लीग ने भी कह दिया है कि हमें हमारा हिस्सा देंगे तो फिर हम जो है वो आपके साथ चल सकेंगे। अगर इन सब का हिस्सा इन्हें दे दिया जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर होगा यही कि जितने भी मुस्लिम लीग नून के अपने कायदीन हैं, अपने जो है वो उम्मीदवारान हैं, वो नाराज़ होंगे, वो टूटेंगे और इस सब का जो है वो फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होगा। पीपल्स पार्टी इस इंतज़ार में है कि कोई भी जो है वो नाराज़ रहनुमा आए तो हम उन्हें जो है वो मना के अपनी पार्टी में वो ले जाएं और उन्हें जो है वो कहें कि आप हमारी जो टिकट है उसके ऊपर इलेक्शन लड़ें। यही वजह है कि अब जितने भी इत्तेहादी हैं उन्होंने अपना अपना हिस्सा मांग लिया है और इत्तेहादियों के हाथों जो है वो नून लीग इस वक्त काफ़ी परेशान है कि अगर इत्तेहादियों को उनका हिस्सा दे दिया जाएगा तो हमारे जितने भी उम्मीदवारान हैं उनको हम जो है वो कहाँ से सीटें पूरी करेंगे और उनको कहाँ से जो है वो इलेक्शन लड़वाया जाएगा। MQM बाप पार्टी जितने भी इत्तेहादी हैं सब ने अपना अपना हिस्सा मांग लिया है, जिसमें नून लीग इस वक्त काफ़ी जो है वो शदीद परेशान है कि अब हमारे साथ जो है वो होने क्या जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने अपनी मुकम्मल तैयारी कर ली है कि इलेक्शन किस तरह से लड़ना है, कहाँ से लड़ना है। जल्द से जुलूस होंगे तो वो किस तरह से होंगे, जैसा कि आज जो है वो तहरीक इंसाफ का पहला एक जलसा था और वो जो है वो ऑनलाइन जलसा था। अब उससे पहले खबर एक चलती है कि शेर अफजल मरवत को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाता है, लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी तहरीक इंसाफ के बड़े
قائدین ہیں، جتنے بھی تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، ان کی طرف سے کوئی ابھی اس طرح کا میسیج جو ہے وہ نہیں آیا، نہ ہی تحریک انصاف کے آفیشیل پیج پر یہ خبر نشر کی گئی ہے کہ شیر افضل مروت کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کیونکہ شیر افضل مروت جو ہے وہ ایک جلسے کنونشن جو ہے اس کو خطاب کرنے کے لیے وہ جا رہے تھے، اور پہلے بھی ان کے ساتھ اس طرح کا ہوا ہے کہ پولیس نے ان کو گرفتار کیا، لیکن کارکنوں نے جو ہے وہ جدوجہد کر کے انہیں چھڑوا لیا۔ اب اس خبر میں کتنی تصدیق ہے، اس خبر میں کتنی صداقت ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، یہ تو اب جو ہے وہ تحریک انصاف کے قائدین اور باقی جتنی ان کی ٹیم ہے وہ ہی بتا سکتی ہے، کیونکہ ابھی تک خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ تحریک انصاف کے جو عمران خان کے وکیل ہیں شیر افضل مروت، ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اگر خبر سچی ہے تو ان کو جو ہے وہ کیوں گرفتار کیا گیا ہے اور کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے، ان کے اوپر کیس کیا ہے، یہ آپ کو جو ہے وہ ہم اپنے اگلے ولاگ میں تفصیلاً جو ہے وہ بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اپنے ہوسٹ جنید اسکر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔